जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। कल राहुल गांधी ने जिस प्रकार से विस्तार में चक्रव्यूह की रचना के बारे में बताया, उन्होंने महाभारत में जिस प्रकार से कौरवों ने व्यू की रचना की थी जो लोटस शेप में था, लोटस शेप पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि ये चक्रव्यूह की रचना जिस प्रकार से कौरव पक्ष ने अधर्म को जिताने के लिए और धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए रचा था, और उस समय क्योंकि अर्जुन मौजूद नहीं थे पांडव पक्ष में और केवल वही एक व्यक्ति थे जो कि चक्रव्यूह को बेधना जानते थे और चक्रव्यूह से बाहर निकलना जानते थे, इसलिए मौके को देखकर कौरव पक्ष ने लोटस के शेप में एक चक्रव्यूह की रचना की। अब लोटस शेप पे भी उन्होंने ध्यान दिया, चक्रव्यूह पे भी ध्यान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उस महाभारत में 5 महारथी थे और आज भी 5 महारथी हैं। महारथियों का उन्होंने नाम लिया। जब आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन महारथियों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन अब उन्होंने अडानी अंबानी कहना छोड़ दिया है, अब वो A1 A2 कहते हैं। अब A1 किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं, ये तो राहुल गांधी ही जाने। और उन्होंने ये भी कहा कि उस समय के महाभारत में कौरव पक्ष के कुचक्र से अभिमन्यु की हत्या हो गई थी। चारों तरफ से घेर के युद्ध के नियमों को नकारते हुए कौरव पक्ष ने अभिमन्यु की हत्या की थी, जबकि नियम यह कहता था उस जमाने का कि जब योद्धा के हाथ में अस्त्र ना हो तो उस पर वार ना किया जाए। अभिमन्यु पूरी तरह से घायल थे, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, सब गिर चुका था, लहूलुहान थे। लेकिन कौरव पक्ष ने किसी भी नियम का ध्यान न रखते हुए अभिमन्यु की चारों तरफ से घेर के हत्या की थी, जिसमें उनके रिश्तेदार भी थे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि उसी प्रकार से आज के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह रचे हैं और यह चक्रव्यूह अग्निवीर के माध्यम से सेना के जवानों के विरुद्ध रचा गया है। 3 किसान कानून, जमीन अधिग्रहण बिल, इन चीजों के माध्यम से जंगलों को साफ करना, कंपेंसेशन किसानों को न देना, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस पे उन्हें मजबूर करना और उसके बाद कंपेंसेशन न देना। जिस प्रकार से किसानों को, अन्नदाताओं को अलग प्रकार के चक्रव्यूह में घेरा गया है। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम और उनके पैसे को शेयर मार्केट में फोर्सिबली ले जाकर शेयर मार्केट को बढ़ाने का प्रयास हुआ है। वो सारे चक्रव्यूहों की बातें राहुल गांधी ने की और जब ये संदर्भ लिया तो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रचारित हो गया और लोग समझने लगे कि वास्तविकता है कि देश का जो मध्यम वर्ग है और जो कमजोर वर्ग है वो तो चक्रव्यूह में, लोटस शेप के चक्रव्यूह में फंस गया है। अगर एक वर्ग समाज नहीं फंसा है तो वो वर्ग समाज है जिसकी आमदनी कोविड के समय और उसके बाद 4 गुनी 5 गुनी बढ़ गई है। बाकी देश के 90% लोगों की आमदनी घटी है और अच्छी तरह से घटी है। माने जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया है। लेकिन सबके स्तर में गिरावट हुई है, केवल अमीरों को छोड़ के जिनके आर्थिक स्तर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और ये बड़े बड़े पूंजीपति देश को छोड़कर विदेश जाके बस रहे हैं और वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे देश से पूंजी कमा के निकाल रहे हैं और विदेश में सेटल हो रहे हैं और बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले खरीद रहे हैं विदेश में। और यहां पे हमारे देश के जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग हैं वो कांवड़ ढो रहे हैं। तो ये जो चक्रव्यूह का पूरा व्याख्या की राहुल गांधी ने, इससे चीजें स्पष्ट हुई। लेकिन एक दिन के बाद
जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, शिवपाल सिंह यादव ने और अखिलेश यादव ने और संजय राउत ने एक जनहित के चक्रव्यूह की रचना की, जिससे जो पांडव पक्ष की जीत हो, और राहुल गांधी ने जैसे कहा कि इस बार अभिमन्यु हताहत नहीं होगा और अभिमन्यु विजयी होकर निकलेगा, जनजातीय जनगणना के माध्यम से विजयी होकर निकलेगा, और जो 90% समाज के लोग जिनका उपेक्षा होती है वो इस बार उपेक्षित नहीं होगा, हताहत नहीं होगा, बल्कि जीत के निकलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने प्रयास किया कि जो माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑपोजिशन बनाया गया है उस पर कटाक्ष करें शिवपाल सिंह यादव पे, कि माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑपोजिशन बना दिया गया, शिवपाल जी आपको गच्चा दे दिया आपके भतीजे ने। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो एक प्रकार से उनको छेड़ा। शिवपाल सिंह यादव ने जवाब दिया कि महाराज आप भतीजे ने चाचा को कोई गच्चा नहीं दिया, चाचा ने भतीजे को कोई गच्चा नहीं दिया, लेकिन 2-2.5 साल तो मैं आपके भी संपर्क में था, आपसे भी मेलजोल मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और आपने मुझे गच्चा दे दिया। मतलब वो संदर्भ ले रहे थे उस समय का, जबकि वो मेरे ख्याल से ड्रामेटिक था, प्री प्लान्ड था, अनप्लान्ड था, मुझे नहीं पता, कि जब ये खबरें उड़ने लगी थी कि शिवपाल सिंह यादव हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पुरानी प्रतिबद्धता को कायम रखा और वो अखिलेश यादव के साथ चले गए। चाहे उन्हें केवल 1 सीट अलॉट हुई, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने पारिवारिक एकता को कायम किया, इसके बावजूद कि लोग अटकलें लगाते रहे। अब उनके बेटे भी सांसद हो गए, उनके भतीजे भी सांसद हो गए, अखिलेश और उनकी पत्नी भी सांसद हो गए, तो इसका मतलब 5 परिवार के सदस्य जो चुनाव लड़े, पांचों के पांचों जीत गए, तो चाचा भतीजे की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो गई। चाचा ने यह भी कटाक्ष किया कि आपने मुझे तो गच्चा दिया ही गया था, आपको आपके 2 उप मुख्यमंत्री भी गच्चा दे रहे हैं, गच्चा देने की ताक में बैठे हुए हैं, और किस दिन आपको गच्चा दे देंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसका माने नहले पे दहला, 100 सुनार की 1 लोहार की। ये शिवपाल सिंह यादव ने चक्रव्यूह रचा और उसमें जो अपना संदर्भ लिया और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का संदर्भ लिया, उन्होंने उस चक्रव्यूह में योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। एक चक्रव्यूह राहुल गांधी ने रचा, जिसमें उन्होंने समाज के हर हिस्से को बताया कि किस प्रकार से आपको घेरा गया है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब की गई है और पूंजीपतियों को केवल फायदा पहुंचाया गया है। यह किया शिवपाल सिंह यादव ने। संजय राउत ने कहा कि हम लोग तो किसानों अन्नदाताओं को समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने समर्थक मूल्य दिया है, समर्थन मूल्य नहीं दिया है, समर्थक मूल्य दिया है। माने जिन जिन 2 दलों की सहयोग की वजह से मोदी जी की सरकार है कायम, उन दोनों को मूल्य अदा किया है। किसानों को मूल्य अदा करने के बजाय उन्होंने जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी को मूल्य अदा किया है, यह संजय राउत ने कहा। उन्होंने एक और चक्रव्यूह रचा। इसके बाद अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कहा संसद के अंदर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तो लोग एक दूसरे को नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, नमस्कार नहीं कर रहे हैं, ये कटाक्ष था, ये एक चक्रव्यूह की रचना थी
जिसमें आपने देखा ही होगा वो वीडियो जिसमें अमित शाह जी और राजनाथ सिंह प्रवेश कर रहे हैं कक्ष के अंदर। योगी जी और बाकी मंत्री लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अमित शाह जब घुसते हैं तो सारे लोगों ने प्रणाम करते हैं, केवल योगी आदित्यनाथ उनको प्रणाम नहीं करते, जबकि ये शिष्टाचार है। अमित शाह घूर के देखते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ, लेकिन योगी आदित्यनाथ तब भी प्रणाम नहीं करते। और जैसे ही अमित शाह आगे बढ़ जाते हैं और राजनाथ सिंह आगे बढ़ते हैं, राजनाथ सिंह को योगी आदित्यनाथ प्रणाम करते हैं। इस चीज को अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट के अंदर एक्सपोज कर दिया, इसको जग जाहिर कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह स्थिति है कि मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाते हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री उसमें मौजूद नहीं रहते हैं। बार बार केशव प्रसाद मौर्य ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पार्टी सरकार से बड़ी होती है, और जबकि खुद सरकार में बैठे हैं। इसके बावजूद सरकार में बैठे हैं कि जिस क्षेत्र सिराथू से वो जीत के आया करते थे वो पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन पार्टी, और है ही इज इन राइट नाउ इज इन गवर्नमेंट। लेकिन वो छेड़ रहे हैं, किसके कहने पे छेड़ रहे हैं? मानी बात है, हाईकमान के कहने पे छेड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के जो दो इंजन हैं वो अब एक दिशा में नहीं चल रहे हैं, वो एक दूसरे के प्रतिकूल दिशा में चल रहे हैं। एक उत्तर दिशा में जा रहा है, एक दक्षिण दिशा में जा रहा है। और क्योंकि कोई भी इंजन दूसरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए दूसरे इंजन को घसीट कर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों इंजन वहीं के वहीं खड़े हैं। यह है डबल इंजन सरकार की नियति। यह कहा अखिलेश यादव ने। इसका मतलब यह है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अपने आक्रमण से दूसरे लोगों को इस प्रकार से हक्का बक्का कर दो कि वो आक्रमण की ना सोच सके। अभी तक हमने पिछले 10 साल में यह देखा है कि एनडीए बीजेपी आक्रमण करती थी और अपोजिशन वाले डिफेंस में आते थे। अब हम देख रहे हैं राहुल गांधी की बात से, शिवपाल सिंह यादव की बात से, संजय राउत की बात से, महुआ मोइत्रा की बात से और अपोजिशन इंडिया अलायंस के सभी लोगों की बात से कि आज के तारीख में एग्रेशन है इंडिया अलायंस की तरफ और सत्ता पक्ष बचाव ढूंढ रहा है। हमेशा संरक्षण मांग रहे हैं। राजनाथ सिंह अग्निवीर पे संरक्षण मांग रहे हैं और सभापति महोदय कह रहे हैं कि आप लीडर ऑफ पोजीशन हैं, आप मर्यादाओं का ध्यान रखें। और उस समय कहते हुए वो ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वो सभापति के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनकी जो मर्यादाएं हैं वो उसका पालन नहीं कर रहे। जब राहुल गांधी पोस्टर दिखा रहे हैं तो वो तुरंत कैमरा सभापति की तरफ चला जाता है और राहुल गांधी उसे इंगित करते हैं, और जैसे ही वो पोस्टर दिखाते हैं 1 सेकंड के लिए आता है, फिर हटा दिया जाता है। और राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि देखिए पोस्टर नहीं दिखाने दे रहे हैं, और पोस्टर में तो भगवान शिव हैं और जो बंटता हुआ हलवा है जो बजट के पहले बांटा जाता है और जिसमें कोई भी दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है, पीडीए नहीं है, केवल एक समाज और वर्ग के लोग हैं, तो वो एक बात कहना चाहते हैं कैसे जातीय जनगणना की आवश्यकता इस देश के अंदर है और जो ऐसे लोग हैं जिनका सत्ता में जिनको साथ नहीं मिला है उनको साथ देने की आवश्यकता है। तो आज इंडिया अलायंस आक्रामक है और बीजेपी और उनके बीजेपी सहयोगी चुप बैठे हुए हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे बोलते समय। तो 241 लोग बीजेपी के और 234 लोग इंडिया अलायंस के, बराबर की संख्या एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है और हावी हो रहा है इंडिया अलायंस, और जेडीयू और बाकी लोग जो है आनंद ले रहे हैं। और मौका जिस दिन होगा वो अपना रुख दिखाएंगे। तो ये अच्छी एक बात है, राहुल गांधी ने नींव रखी, शिवपाल सिंह यादव ने, संजय राउत ने, महुआ मोइत्रा ने, अखिलेश यादव ने उसको आगे बढ़ाया और अब लड़ाई दिलचस्प है, डिस्कशन दिलचस्प है, दिमाग की लड़ाई है और अभी तक नैरेटिव अपोजिशन के पास है और बीजेपी मौका
ढूंढ नहीं पा रही है नैरेटिव क्रिएट करने का। और जिस प्रकार रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में पानी भर के बच्चों की मौत हुई है, और जैसे वायनाड के अंदर भूस्खलन हुआ है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन वहां बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे एक परिवेश की आवश्यकता देश को है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसमें विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है और सत्ता पक्ष क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है इसलिए घबरा रहा है। तो एग्रेशन एक तरफ है और डिफेंस जो दूसरी तरफ हुआ करता था वो बिल्कुल पाला बदल गया है। आप भी विचार कीजिएगा और टिप्पणी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।